नाउ लेट अस डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे रिफ्रैक्शन के दैट मीन्स लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब रिफ्रैक्शन किन लॉज को फॉलो करती है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि रिफ्रैक्शन होती क्या है। अगर आप उस कॉन्सेप्ट से अभी नहीं क्लियर हैं तो आप उस वीडियो को देख के उसको रिवाइज कर सकते हैं। बेसिकली रिफ्रैक्शन होता है जब भी हमारी लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा रही है तो हमारी लाइट अपना रास्ता थोड़ा सा चेंज करती है। इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दैट मीन्स वेन एवर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इट चेंजेस इट्स पाथ, उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो अब हम जब रिफ्रैक्शन हो रही तो इसके लॉज को डिस्कस करेंगे कि लॉज कौन से हैं, क्या लॉज इसको गवर्न करते हैं। रिफ्रैक्शन होगी तो रे कितनी बेंड होगी और वो किन रूल्स को फॉलो करेगी। तो सबसे पहला हमारे पास आता है कि जब अब हम एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज हमारा एक मीडियम एयर है और दूसरा मीडियम हमारा वाटर है। रे आई इस पे यहाँ पे एंड इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि एयर हमारा रेयर मीडियम है एंड वाटर हमारा डेंसर मीडियम है। और जब भी रेयर से डेंसर मीडियम में आती है तो लाइट थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। दैट मीन्स व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये हमने रिफ्रैक्शन में डिस्कस किया था। तो अब अगर हम उस पॉइंट पे अपना नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो अब जो नॉर्मल सपोज एन हमारा नॉर्मल है तो जो रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ बना रही है दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब अब हम बात कर रहे हैं कि हमारी रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब एयर से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब वाटर में आ रही है। तो जब एक ट्रांसपेरेंट से दूसरे में जा रही है और जो हमारा एयर है इट इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम एज कम्पेयर टू वाटर, तो मतलब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आई इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो अब हम कहते हैं कि सपोज एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कहते हैं इसको हम नीटा 1 से डिनोट करते हैं और इसको हम कहते हैं नीटा 2। मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का इट इज़ ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, और जो वाटर का है वो भी हम वैक्यूम के टर्म्स में ले रहे हैं तो उसको हम कह रहे हैं नीटा 1 एंड दिस इज नीटा 2। तो अब जब हम डिस्कस करेंगे अपने लॉज तो पहला लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे दे लाई इन द सेम प्लेन। मतलब जो इंसिडेंट रे है जो नॉर्मल है और जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट द इंसिडेंट रे the refracted ray and the normal they lie in the same plane। ये हमारा फर्स्ट लॉ हो गया। फर्स्ट लॉ इज द इंसिडेंट रे द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल दे लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा हमारा क्या है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है दैट इज आर, ये हमारे जो स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू ईटा 2 अपॉन नीटा 1। दैट मीन्स द रेशियो ऑफ साइन आई दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द sign of the angle of refraction. The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is equal to the ratio of the refractive index in medium 2 with respect to upon the ratio upon the refractive index of the medium 1। मतलब ये रेशियो मीडियम 2 और मीडियम 1 के बीच की रेशियो है और साइन आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस और उसका हमने साइन लिया। ऐसे ही आर हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसमें भी हमने साइन लिया। साइन बेसिकली हमारी एक रेशियो है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो हम उसको कह रहे हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू नीटा 2 अपॉन नीटा 1। और ये हमारा इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। दैट मीन्स द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो स्नेल्स लॉ भी फॉलो कर रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू नीटा 2 अपॉन नीटा 1 दिस इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। तो अभी हमने डिस्कस किया कि रिफ्रैक्शन क्या होती है। रिफ्रैक्शन हमारे किन लॉज को फॉलो करती है। तो अगर हमने एग्जांपल लिया तो दो ट्रांसपेरेंट मीडियम्स लिए, हमने एक एयर लिया और दूसरा हमने वाटर लिया। तो जो एयर भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है और वाटर भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, लेकिन दोनों अलग अलग तरह के मीडियम्स हैं क्योंकि दोनों में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिफरेंट है। एयर में स्पीड अलग होगी, वाटर में स्पीड अलग होगी। तो एयर जो है ये हमारा रेयर मीडियम है एज कम्पेयर टू वाटर। और हमने अभी पिछले अपने उसमें भी डिस्कस किया था कि जब भी रे हमारी
रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो आप देख रहे हैं कि रे आ रही थी और रिफ्रैक्शन हुई सरफेस पे और वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई। दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस आई जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा है और हमारा n इसमें नॉर्मल का काम कर रहा है। नीटा 1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम एंड नीटा 2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो जब हम कह रहे हैं पहला लॉ हमारा क्या कह रहा था, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल दे लाई इन द सेम प्लेन। और दूसरा लॉ क्या कहता है कि द रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर, दैट मीन्स द रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन the sine of the angle of refraction is equal to the refractive index of water upon refractive index of air। और या हम कह सकते हैं refractive index of medium 2 upon the refractive index of medium 1। So these are the two laws which refraction follows। Now let us discuss something more about the concept। अभी हमने डिस्कस किया था कि रिफ्रैक्शन क्या होती है एंड रिफ्रैक्शन के लॉज क्या हैं। अब हम उन्हीं लॉज को अप्लाई करते हैं और नाउ वी आर ट्राइंग टू सॉल्व अ न्यूमेरिकल ऑन दिस कॉन्सेप्ट। हमें क्वेश्चन दिया गया है कि अ लाइट रे इज ट्रैवलिंग इन एयर एंड फॉल्स ऑन अ सरफेस, द रे मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद इन नॉर्मल, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज √2। मतलब हमें बोला गया है कि जो रे है वो हमारी एयर में से आ रही है और वो ये इस मटेरियल के ऊपर, अब हमें मटेरियल का नाम नहीं दिया गया तो हम इसको मटेरियल ही लिख लेते हैं। एयर से जो रे है वो मटेरियल में आ रही है एंड इट इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द नॉर्मल। तो अगर मैं ऐसे लेती हूँ एंगल मेरा ये 45 डिग्री है और ये रिफ्रैक्शन हो रही है आर, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। हमें बोला गया है कि हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालें और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या होता है हमें पता है, ये 1 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मटेरियल का वो हमें दिया गया है एज √2। तो अब हमें निकालना क्या है, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, जैसे कि हर न्यूमेरिकल में हम लोग कहते हैं कि हमारा पहला स्टेप क्या होता है, हम ये देखेंगे कि हमें दिया क्या क्या हुआ है। हमें क्या क्या दिया है, हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है आई 45 डिग्री, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का दिया हुआ है, हमें पता है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, मीडियम का मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें √2 दिया गया है, हमें एंगल आर फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें दिया गया है। फिर उन्होंने हमें एंगल ऑफ, मतलब ये नहीं दिया कि जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, जहाँ से रे आ रही है जिस मीडियम में आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, बट उन्होंने हमें नाम दे दिया है। उन्होंने बोला कि रे है वो एयर में ट्रैवल कर रही है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है 1 है, तो हमने लिखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर हमें पता चल गया 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटीरियल हमें दिया हुआ है √2। अब हम बात करते हैं कि हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें निकालना है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि हम ये देखें कि हमारा फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि इसमें यूनिट्स का कोई रोल नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के यूनिट्स होते नहीं है, एंगल हमें डिग्रीज में दिया हुआ है। तो अब हमारा पॉइंट आता है कि फॉर्मूला क्या होगा। तो अब हम अपना फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। हमारे पास क्या है, फॉर्मूला ये साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटीरियल अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, अब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, साइन 45, क्योंकि आई हमें 45 दिया हुआ है, साइन आर हमें निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल √2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर हमारा 1 होता है। अब बात आती है साइन आर की, तो इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो मैं कह सकती हूँ साइन आर क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर मैं सिंप्लीफाई करती हूँ, साइन आर इज इक्वल टू साइन 45 अपॉन √2। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि साइन 45 क्या होता है। अगर हमें, जैसे जब हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारी कुछ फिक्स्ड एंगल्स हैं जिनकी वैल्यूज हमें पता है। तो साइन 45 एक हमारा ऐसा ही एंगल है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री पे साइन 45 जो होता है इट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन √2। ये हमें, दिस इज़ अ वैल्यू दैट इज़ नोन टू अस, मतलब ये नहीं है कि हमें क्वेश्चन में दी गई है, लेकिन हमें पता है कि साइन 45 की वैल्यू जो है 1 अपॉन √2 है। अब उसको हम यूज़ कर लेंगे। सो वी विल से दैट साइन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 इंटू 1 अपॉन √2, सो वी गेट 1 अपॉन 2। अब साइन आर की वैल्यू 1/2 आई, उसी जिस तरह से मैंने ये बोला है कि साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन √2 है, तो उसी चीज़ को अगर मैं फर्दर लेके जाऊँ तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जिनके हमें एंगल्स पता है। तो अगर 1/2 हमारा है तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो दैट मीन्स
आपका जो वी नो दैट साइन 30 इज 1/2, ये भी हमें गिवन वैल्यू है, मतलब इट इज़ अ कांस्टेंट दैट, ये और बहुत सारे क्वेश्चन में ये यूज़ की जाती है। सो वी शुड बी नोइंग दीज वैल्यूज़। जैसे मैंने आपको बोला कि साइन 45 1/√2 है, उसी तरह से मुझे पता है कि साइन 30 1/2 होगा। तो मैं कह सकती हूँ क्योंकि मेरा साइन आर कितना निकला है 1/2, तो 1/2 की जगह पे मैं साइन 30 लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है साइन 30 की वैल्यू 1/2 है और साइन आर हमारा 1/2 निकला है। अब जब मैं इनको इक्वेट करती हूँ तो दोनों तरफ से साइन को कैंसिल आउट कर सकती हूँ, मेरे पास आ जाएगा r इज इक्वल टू 30 डिग्री। So this is how I can apply the concept to find the angle of refraction. तो एक बार सम अप करते हैं, हमने क्या किया था, हमें क्वेश्चन दिया गया है जिसमें उन्होंने बोला है कि रे जो है वो एयर से आ रही है और हमारे दूसरे मटेरियल के अंदर जा रही है और वो एंगल बना रही है 45 डिग्री का विद द एंगल ऑफ विद द नॉर्मल। तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो हमें क्या दिया गया था, एयर में से रे आ रही है, जहाँ हमारी मटेरियल में रही है, मटेरियल का नाम हमें दिया नहीं है लेकिन उन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, हमें दिया हुआ है कि मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है। अब सेकेंड पॉइंट उन्होंने हमें दिया कि एयर है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है, हमने 1 ले लिया, तो नीटा एयर इज 1 एंड नीटा मटेरियल इज √2। अब गिवन क्या क्या हो गया हमारे पास, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल √2, देन हमें निकालना था आर। सेकेंड पॉइंट था कि हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमने लिया साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। अब हमें दिया वैल्यूज पुट की, आई हमारा 45 डिग्री था वो पुट किया और हमारा मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, एयर का 1 है, वैल्यूज पुट करके मेरे पास ये रिलेशन आ गया। इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास क्या आ गया, साइन आर इज इक्वल टू 45 डिग्री अपॉन √2। अब यहाँ पे आके हमने अपने ट्रिग्नोमेट्री के नॉलेज को यूज़ किया है, मुझे पता है कि साइन 45 की वैल्यू हमारी होती है 1/√2, तो मैंने साइन 45 की वैल्यू 1/√2 को यूज़ करके साइन आर निकाला, 1/√2 इंटू 1/√2, एक 1/√2 ये था और एक साइन 45 से आया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आ गया 1/2। अब जब 1/2 मेरे पास आ गया, फिर मैंने अपने ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज को यूज़ किया, मुझे पता है 1/2 किसके इक्वल होता है, साइन 30 के, तो मैंने लिखा साइन 30 हमें पता है 1/2, तो दैट फिर मैंने क्या किया, 1/2 को रिप्लेस कर दिया साइन 30 से, सो साइन आर इज इक्वल टू साइन 30। अब दोनों को इक्वेट करके मुझे पता, अब मैं साइन को इग्नोर कर सकती हूँ, तो मुझे पता चल जाता है आर मेरा कितना आएगा 30 डिग्री। सो दिस इज हाउ आई कैन फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब मुझे बाकी वैल्यूज़ गिवन है।